The fundamental right, and I strongly oppose it. Thank you. Thank you. Next speaker, Sri Ramnath Thakur. उपसभापति महोदय, आपने मुझे दंड प्रक्रिया शनाख्त विधेयक 2022 की चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल के समर्थन में बोल रहा हूं। 102 वर्षों के बाद जांच प्रक्रिया के बदलाव के बारे में विधि आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, उसके समर्थन के लिए भारत सरकार के मंत्री ने यह विधेयक लाने का काम किया है। जब हम वोटर लिस्ट अपना नाम बनाने के लिए जाते हैं या आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं या मोबाइल का सिम लेने के लिए जाते हैं, तो हमको सब प्रिंट आउट देना पड़ता है, सब चीज़ देना पड़ता है। तो अगर क्राइम रोकने के लिए सब जांच कराना हो तो उसमें क्या हर्ज है? जेल में जो कैदी हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए और इसका प्रयोगशाला में भी, विधि विभाग द्वारा प्रयोगशाला में भी जांच का सर्वेक्षण होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए और ये क्षण के बात आएगी तो क्राइम होने में कमी आएगी। अब विरोधी पक्ष का और जो तटस्थ हैं उनका यही है शंका कि पॉलिटिकल आदमी जो है, राजनीतिक आदमी जो है, उस पर कोई कार्रवाई न हो, उसको इसमें फंसाया न जाए। यही है मतलब, मेरा भी मतलब है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के या जो सधे हुए आदमी, अच्छे आदमी हैं, उनको इस जांच करा करके इसको इसमें फंसाया ना जाए। यही इच्छा है मेरी भी। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या दुर्भाग्य है कि कल जब दिल्ली के म्युनिसिपैलिटी के बारे में विधेयक आया तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ विद्वान वकील सिंघवी साहब ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। और आज भी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील भी कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो भाई, जब कानून जब बनता है तो अपने अपने तरीके से बहस करने की जरूरत पड़ती है। और एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम वक्ता चितरंजन साहब और उसके जवाब देने वाले महेश जेठमलानी साहब, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता सुकेंद्र दा, ये 6 वक्ता अंग्रेजी में बोले। हमको तो समझ में नहीं आई, सिर्फ समझ में आई कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसका जवाब दिए जेठमलानी साहब। तो 2 डॉक्टर राम गोपाल बाबू हिंदी में बोले, आए वो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद और जिनको बोलना होगा बोलेंगे। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वकील लोग जो कोर्ट में जाते हैं तो बहस करते हैं अंग्रेजी में, और मुवक्किल समझता है कि हमारे वकील खूब बहस किए, और जब रिजल्ट निकलता है तो जज मैनेज हो गए। तो समाप्त कीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं
आगे से निर्देश देने का काम कि हिंदी में भी हम लोगों के जैसे अनपढ़ आदमी को भी समझने का मौका मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और इस विधेयक का धन्यवाद। सपोर्ट करता हूं। नेक्स्ट स्पीकर अब्दुल वहाब।